The PTI shall be entitled to reserve seats for women and minorities in the National Assembly accordingly. In relation to PTI, for the reserved seats for women and minority in Khyber Pakhtunkhwa, Punjab and Sindh provincial assemblies, to which paragraph 3 of this order applies. तहरीक इंसाफ की बतौर सियासी जमात असम्बलियों में वापसी हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देने का हुक्म दे दिया। 13 रुकनी फुल कोर्ट बेंच के 8-5 की अक्सरियत के फैसले में कहा गया है कि तहरीक इंसाफ सियासी जमात थी और है। PTI ख़वातीन और अक़लियती नशिस्तों की हकदार है। इंतखाबी निशान न मिलने से किसी सियासी जमात का इंतखाबात में हिस्सा लेने का हक ख़त्म नहीं होता। PTI 15 दिन में मखसूस नशिस्तों के लिए अपनी फहरिस्त जमा करवाए। कौमी और सूबाई असम्बलियों के अरकान PTI से वाबस्तगी का हल्फनामा दें। इसी में से 39 MNAs PTI से वाबस्तगी जाहिर कर चुके हैं। बाकी 41 अरकान 15 दिन में पार्टी वाबस्तगी का हल्फनामा दें। इलेक्शन कमीशन सियासी जमात को पार्टी वाबस्तगी की तस्दीक के लिए 7 दिन की मोहलत दे। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। नशिस्तें दीगर जमातों को देने का पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फैसला भी कलअदम करार दे दिया। फुल कोर्ट के 13 में से 11 जजेस ने मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देने का फैसला दिया। 13 में से 13 जजेस ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से PTI उम्मीदवारों को आज़ाद करार देने का फैसला गलत करार दिया। जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान के इख्तलाफी नोट में कहा गया है कि सिर्फ पार्टी वाबस्तगी जाहिर करने वाले MNAs को ही PTI के MNAs करार दिया जाए और उन्हीं 39 MNAs के तनासुब से मखसूस नशिस्तें दी जाएँ। PTI सिर्फ इस हद तक मखसूस नशिस्तों की हकदार है। वो MNAs जिन्होंने दूसरी पार्टियां ज्वाइन की, उन्होंने अवामी ख्वाहिश की खिलाफ वर्जी की है। जजेस ने यूनानिमसली अपने अपने नोट में यही कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हकदार है इन सीटों का। हम कमीशन को इस्तदा करते, कमीशन से मुतालबा करते फौरन कि सुप्रीम कोर्ट के इन अहकामात पे फौरन अमल दरामद किया जाए और सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट हमारे इलेक्शन कमीशन हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन का सर्टिफिकेट हमें इसी हफ्ते में इशू करे। हमारी सिर्फ रिजर्व सीट्स तो मिल गई हमें, लेकिन अभी हमारा जो दूसरा वो है मरहला है वो है कि हम चाहते हैं कि हमारा फॉर्म 47 के जरिए लाए गए लोगों का जो लाए गए हैं हमें उसका असली मैंडेट वो वापस मिलना चाहिए। PTI ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तारीखी करार दे दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, आखिरकार हमें अपना हक मिल गया। सुप्रीम कोर्ट के 11 जजेस ने PTI को मखसूस नशिस्तों का हकदार करार दिया। इलेक्शन कमीशन फैसले पर फौरी अमल दरामद करे। इसी हफ्ते इंट्रा पार्टी इलेक्शन का सर्टिफिकेट जारी किया जाए। शिबली फराज ने कहा, अभी आधा हक मिला है। फॉर्म 47 से छीनी नशिस्तें वापस लेने तक जद्दोजहद जारी रखेंगे। सलमान अकरम राजा ने कहा, आज हमने कानूनी जंग जीती है, अब सियासी जंग जीतनी है। अली मोहम्मद खान ने कहा, आज आइन की जीत हुई है, काम अभी अधूरा है, हमारा मैंडेट वापस किया जाए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हामिद रजा का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का मुतालबा, फैसले को अपनी फतह करार दे दिया। बादियों नज़र में रिलीफ दिया गया है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दिया गया, जो कि ना तो दरख्वास्त गुजार हैं, ना उन्होंने ये रिलीफ मांगा, ना उन्होंने ये तकाजा किया। फैसला देते हुए जो अक्सरियती राय है उनकी जो कंसिडरेशन है वो शायद सियासी माहौल के हवाले से ज़्यादा हैं और जो सोशल मीडिया पे डिबेट्स चल रही हैं या टेली स्क्रीन्स के ऊपर जो चल रहा है उनको सामने रख के जो कंट्रोवर्सी है ये सेनेट के इलेक्शंस के इर्द गिर्द घूम रही थी, उसका आज मैंने जिक्र कहीं नहीं देखा इस फैसले में। अब जो मैकेनिज़्म दिया गया है वो ना इलेक्शन एक्ट में मौजूद है, वो ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में मौजूद है। बाहर कैफ ये अदालत का हुक्म है, ये इलेक्शन कमीशन देखेगा और दीगर इदारे देखेंगे। PTI को वो रिलीफ मिला है जो उन्होंने मांगा ही नहीं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुबहम और सियासी करार दे दिया। कहा, वफाकी हुकूमत इस पर अपील करेगी या नहीं ये फैसला काबीना करेगी। मखसूस नशिस्तों का दावा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का था, PTI ने बतौर जमात दावा किया ही नहीं था। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले में PTI का जिक्र ही नहीं था, जो मांगा ही ना गया हो। अदालत वो फैसला करे तो ये तकलीफ दे है। आइन की तशरीह अदालत का इख्तियार तो है, मगर अब बात आइन की तशरीह से आगे निकल गई है।
अब तक समझ नहीं पाया कि सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा दायरा इख्तियार इस्तेमाल किया। फैसले में आईनी और कानूनी खामियां हैं, ये ज़ेरे बहस रहेगा। माहिर कानून अशतर औसाफ का कहना है कि केस तो सारा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का था, मखसूस नशिस्तों पर दावा भी उन्हीं का था। अदालत के सामने PTI का केस ही नहीं था। अफसोस से कहना पड़ता है कि कानूनी अभाम दूर होने की बजाय और बढ़ गया। मामला पार्लियामेंट की तरफ जाना चाहिए था। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि फैसले से हुकूमती इत्तेहाद को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। माहिर कानून आबिद जुबैरी ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने नाइंसाफ़ी रोक दी, दुरुस्त फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आज इलेक्शन कमीशन के अदालती फैसले की गलत तशरीह को दुरुस्त कर दिया। इलेक्शन कमीशन के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें न देने के फैसले के बाद कौमी असम्बली की 22 और सूबाई असम्बलियों की 55 नशिस्तें दीगर जमातों को दी गई थीं। कौमी असम्बली में नून लीग को 14, पीपल्स पार्टी को 5, JUIFA को 3 इजाफी नशिस्तें मिली थीं। पंजाब असम्बली में नून लीग को 23, पीपल्स पार्टी को 2, PML और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को 1-1 इजाफी नशिस्त मिली थी। खैबर पख्तूनख्वा में JUIFA को 10, मुस्लिम लीग नून को 7, पीपल्स पार्टी को 7 और ANP को 1 इजाफी नशिस्त मिली। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी को 2 और MQM को 1 मखसूस नशिस्त मिली थी। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी, 100 इंडेक्स में 650 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। कहा अब इलेक्शन कमीशन को इस्तीफ़ा देकर घर चले जाना चाहिए। फैसले से इन जमातों की दो रंगी भी आया हो गई जो इन सीटों पर कब्जा करके बैठी थी। ये जमातें जमहूर की राय के खिलाफ इन सीट्स पर बैठकर विकेट के दोनों तरफ खेल रही थी। जुडिशल कमीशन बनाकर फॉर्म 45 की बुनियाद पर कौमी और सूबाई नशिस्तें हकदारों को दी जाएँ। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। रावलपिंडी, जेहलम, सरगोदा, गुजरात, गुजरांवाला, हाफिजाबाद, मंडी बहाउद्दीन और शेखुपुरा में बादल खुलकर बरसे। लाहौर के इलाके ताजपुरा में सबसे ज़्यादा 247 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। नशेबी इलाके ज़ेरे-आब, कई सड़कों पर पानी जमा। सिर्फ लाहौर रीजन के 133 फीडर स्ट्रिप कर गए। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेरे निगरानी सूबे भर में निकासी आप के हंगामी इक़दामात। डिप्टी कमिश्नर लाहौर की क़यादत में पानी के निकास का ऑपरेशन जारी। LDA और वासा का अमला और अफसरान मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वीट बोर्ड में किसानों के नुमाइंदों को शामिल करने की हिदायत। वीट बोर्ड की रिस्ट्रक्चरिंग की मंजूरी। वज़ारत कौमी ख़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और तहक़ीक़ और पास्को से मुतालिक इजलास में वज़ीर आज़म की पास्को की निजकारी के लिए लाहेअमल तैयार करने और गंदम की खरीदारी के लिए मुतबादिल हिकमत अमली तरतीब देने की हिदायत। कहा सूबों, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमतों और दीगर मुतल्लिका इदारों से मशावरत भी की जाए। गंदम और दीगर फसलों की पैदावार में इजाफे के लिए मौसर इक़दाम किए जाएँ। मुल्क भर में आटा मिल्स मालिकान की हड़ताल आज दूसरे रोज़ भी जारी। मिल्स मालिकान का विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ मुतालबात तस्लीम किए जाने तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। आटे की मिल्स में ताले काम बंद। मकामी मार्केटों को आटे की तरसील बंद होने से किल्लत पैदा होने का खदशा। आटा मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि अब तक उनसे ना तो हुकूमत ने कोई राब्ता किया है और ना FBR ने कोई बात की है। विद होल्डिंग टैक्स वापस लेने का उनका मुतालबा जायज़ है। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान चैंपियंस का मुकाबला वेस्ट इंडीज़ से कुछ देर बाद होगा। दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया का टकराव भारत से होगा।
इंग्लैंड में होने वाले इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है।